प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब खामोश नहीं रह सकते। रफाल मुद्दे पर आपको बोलना पड़ेगा, आपको बतलाना पड़ेगा कि अब फ्रांस के अंदर एक रिटायर्ड जज इस मामले की जांच कर रहे हैं, जो भारत सरकार के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि इस जांच के अंदर वहां के पूर्व राष्ट्रपति, ये शख्स फ्रांसवा ओलांद, मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और साथ ही उस वक्त के रक्षा मंत्री और मौजूदा विदेश मंत्री जो हैं, वो कटघरे में। कब तक मोदी सरकार इस मुद्दे को लेकर खामोश रहेगी? आप बताइए, क्या इसको सवाल नहीं होने चाहिए? दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ नई जानकारियां पेश करने वाला हूं जो आपको इस बात को सोचने को मजबूर कर देंगे कि वाकई एक ऐसा मामला है जिसको लेकर भारत के अंदर स्वतंत्र जांच की जरूरत है। मैं आपको साल 2018 में कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बयान पेश किया था। यह बयान है इस शख्स का जो कि डासो वो कंपनी है जिसका करार हुआ था अनिल अंबानी की रिलायंस के साथ रफाल विमान बनाने के लिए, 36 रफाल विमान बनाने के लिए। इनका यह बयान कब क्या है? 25 तारीख का दोस्तों, 25 मार्च 2015 को। इसमें क्या कहते हैं, मैं पहले आपको यह पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शानदार काम और चर्चा के बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना संतुष्ट हूं, खासकर इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ से यह सुनने के बाद कि उन्हें एक लड़ाकू विमान चाहिए जो रफाल हो सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष के साथ मेरी बातचीत लगातार हो रही है जिम्मेदारियों को लेकर, और जल्द ही हम इस पर दस्तखत कर देंगे। इनका यह बयान है 25 मार्च 2015 को। मगर 24 घंटे के बाद क्या होता है दोस्तों कि डासो HAL के साथ नहीं, भारत सरकार की HAL के साथ नहीं, इस शख्स अनिल अंबानी की रिलायंस के साथ दस्तखत करता है। मैं चाहूंगा कि आप सुने 2015 को एरिक टैपियर का यह बयान, और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। Building the future together is also something we have in mind, and started with the famous MMRCA program and the RFP issued in 2007, which led to a major success for us, the choice of Rafale by India in 2012 as we call it, L1, after a demanding competition. Rafale is the next logical step. After an outstanding amount of work and through discussions, you can imagine my great satisfaction to hear, on one hand, from Indian Air Force Chief of Staff that he wants a combat-proven aircraft and a polyvalent fighter, which could be the Rafale when we would have signed, which should be, again, as I said, a logical step. And on the other hand, from HAL chairman, that we are in agreement for the responsibilities sharing, considering as well our conformity with the RFP in order to be in line with the rules of this competition. I strongly believe that contract finalization and signature could come very soon. जी हां, यह बयान जैसे कि मैंने बताया 25 मार्च 2015 को दिया गया, और अब आपके सामने मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ठीक 24 घंटे के बाद रिलायंस और डासो के बीच समझौता हो जाता है। वायर की खबर, इन एन एक्सक्लूसिव न्यू रिपोर्ट द फ्रेंच वेबसाइट Mediapart says Dassault Aviation signed its first MOU with Anil Ambani Group on March 26, 2015, और उसके 2 हफ्ते बाद फ्रांसवा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं। इसमें 2 चीजें सामने उभर कर आई हैं दोस्तों। पहली बात, मुलाकात से पहले ही समझौता हो जाता है, ये ऐसा आपने कहां सुना है भाई? और दूसरी बात, 25 मार्च को ये कह रहे होते हैं कि भैया हम HAL के साथ, भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता करेंगे, और ये समझौता बहुत अच्छा होने वाला है। और जब वो ये बयान दे रहे थे, आप देख सकते हैं भीड़ में कौन लोग बैठे हुए हैं। भीड़ के अंदर इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी हैं, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं। मगर 24 घंटे के बाद मामला पूरा पलट जाता है। क्यों? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर कौन है इसके पीछे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है, और उन्होंने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल उठाया है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, आप सुनिए। राफेल
इंटर गवर्नमेंटल डील थी, दो देशों के बीच, दो सॉवरेन्स के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल डील थी। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें दो सरकारें शामिल थी, दो देश शामिल थे, एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, दो में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं, और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। और किसी चीज के लिए जाने नहीं जाते प्रधानमंत्री, सिर्फ बोलने में जाने जाते, और वहां से तो बिल्कुल चुप्पी। रक्षा मंत्री चुप, तमाम कैबिनेट चुप। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसको पैसे मिले, जिसको लाभ हुआ, उसने इंक्वायरी शुरू करवा दी। जिससे पैसे गए, जिसको नुकसान हुआ, वो चुप है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में क्या यह संभव है कि टैक्स पेयर का पैसा लुट रहा हो, सरेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन जांच वहां हो रही है जिसको इस नुकसान का लाभ हुआ। जहां नुकसान हुआ वहां न जांच, न कोई टिप्पणी, न कोई वादा, न एक शब्द। इस चुप्पी की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। देखिए, मोदी सरकार इस मामले से अब पल्ला नहीं झाड़ सकती। बार बार यह कहा जाता है कि इस मामले में पैसे का लेन देन कहां हुआ, उसका सबूत तो दिखाइए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कुछ ही दिनों पहले की बात है, रोहिणी सिंह और रवि नायर की यह रिपोर्ट आई थी वायर पर। इसमें यह बताया गया है कि डासो ने, जिसने अनिल अंबानी की कंपनी के साथ करार किया था रफाल के लिए, उसने अनिल अंबानी की एक ऐसी कंपनी में 284 करोड़ रुपए डाले हैं जो बंद पड़ी है, जहां कोई काम नहीं हो रहा है, जहां पैसे डालने का कोई फायदा नहीं है। आप बताइए ना, ऐसा कौन सा दानिशमंद, ऐसा कौन सा खुले दिल वाला बिजनेसमैन होगा जो ऐसी फर्म में पैसे डालेगा जो कि नुकसान में चल रही हो, या पूरी तरह से बंद हो, या खत्म हो। तो प्रमाण नंबर 1। इसके अलावा फ्रांस के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब वो रिटायर्ड जज जांच करेगा तो वो पूरे मामले की तह तक पहुंचने